Welcome to all of you guys. This is Kailash Sharma and you are watching online platform of Kalp Career Institute. और आज हम एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज के अंदर अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी 10th क्लास का जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। आप लोगों को 17 तारीख को एग्जाम देने से पहले ये क्वेश्चंस एक बार जरूर देख लेने होंगे दोस्तों, इस बात की ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़े बहुत जितने क्वेश्चंस बने हैं लेसन से हमने उन्हीं क्वेश्चंस को डाला है। एक्स्ट्रा बेवजह का मटेरियल इनमें ऐड नहीं किया है, तो आप फटाफट एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, है ना। अपना लेसन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होती है जिस पर किसी चुंबकीय दिक्सूची का उत्तर ध्रुव संकेत करता है। बिल्कुल, आप किसी पॉइंट पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है तो उस पर आप क्या रख दीजिए, दिक्सूची, यानी कि वो एक तरह से कंपास रख दीजिए, नॉर्थ पोल बता देगा आपको। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की रेखाएं बंद वक्र की होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती है, बिल्कुल। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और दशम दूरस्थ है तो वे शून्य क्षेत्र तीव्रता को दर्शाती है। नहीं, वो इक्वल समान चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता क्षेत्र रेखाओं की निकटता के कोटि के द्वारा दर्शाए जाते हैं। बिल्कुल, जितनी ज्यादा वो निकट है उतनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसी वजह से चुंबक के ध्रुवों पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा निकट होती है। इस वजह से यदि चित्र 13.1 की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकालकर परिपथ को खोलकर क्षैतिज तल एबीसीडी पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो ये रेखाएं किस तरह होगी, सेकेंडरी वृत्त की होगी, दीर्घवृत्ताकार होगी या किस तरह होगी। दरअसल यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कुंजी को निकाल दिया गया है, इस वजह से धारा तो प्रवाहित होगी नहीं, तो इसमें कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा नहीं। अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो क्या चुंबकीय क्षेत्राएं होगी क्या? इनमें से हमें एक दूसरे के समानांतर मिल पाएगी। ये किसकी वजह से मिलेगी? ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, है ना। ध्यान रखना, ये सी इनके किसी की वजह से नहीं है, क्योंकि चुंजी निकालने की है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। कागज के तल के लंबवत तल में रखे वर्ताकार पास में कुंजी को बंद करने पर धारा प्रवाहित होती है। यदि बिंदु ए तथा बी जो कागज के तल में तथा पास के अक्ष पर है से देखने पर पास में प्रवाहित धारा क्रमशः वामावर्त, बिंदु ए है, बिंदु बी है। देखिए ये कोई परिपथ का तल है और इसके ऊपर किस क्या है, इस तरह है, एक क्या लगी है, आप कह सकते हैं कि जो पास है, लूप है, वो लगा है। ठीक है, उसमें एक तरफ बिंदु ए है, एक तरफ बिंदु बी है। अब उसमें पास में धारा इसी तरह बहेगी, जैसे ये पास बना है तो धारा इसी तरह बहेगी। अब एक तरफ से देखने पर आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगी, दूसरी तरफ से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। तो बिंदु ए से देखने पर आपको किस तरह की दिखाई दे रही है, वामावर्त दिखाई दे रही है, और बिंदु बी से देखने पर आपको क्या दिखाई दे रही है, दक्षिणावर्त दिखाई दे रही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बी से ए की ओर संकेत करती है, बी से ए की ओर संकेत कर रही है। तो परिणय चुंबक का उत्तर ध्रुव उस फलक पर क्या पर होगा जो निकट है। इसके लिए आप याद रखना फेस क्लॉक रूल। कौन सा रूल? फेस क्लॉक रूल। फेस क्लॉक रूल क्या है कि जो वामावर्त है, जो वामावर्त जिस दिशा से जिस बिंदु से देखने आपको वामावर्त दिशा दिखाई दे रही है, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखाई दे रही है, तो वो जो है वो उत्तरी पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव होगा। और जिस ओर से देखने पर आपको दक्षिणावर्त दिखाई दे रही है, कौन सी दिखाई दे रही है? दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज, वो जो सिरा है वो कौन सा होगा? दक्षिणी ध्रुव होगा। कौन सा होगा? दक्षिणी ध्रुव होगा। तो उत्तरी ध्रुव जो है वो किस फलक के निकट होगा? ए के निकट होगा। किसके निकट? ए के निकट। दूसरा बी से ए की ओर भी दिखा रही है, तो चुंबक के अंदर भी यही व्यवस्था मिलती है आपको। चुंबक के अंदर जो है ये लूप बंद लूप के रूप में होती है इस तरह। तो अंदर भी बी से ए तो अंदर एस से अन की ओर होती है, तो ये अनसिरा बताया जा रहा है। थोड़ी हेल्प मिल पा रही है इस बिंदु से हमें उत्तर के बारे में कंफर्मेशन लेने के लिए। किसी लंबी सीधी प्रणालिका में धारा प्रवाहित करने पर इसके दोनों सिरों पर अंत तथा अस्त ध्रुव बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रणालिका के भीतर रेखाएं सरल रेखाओं के रूप में होती है। प्रणालिका ये वाली दोस्तों, ये प्रणालिका
परिनालिका के भीतर रेखाएं सरल रेखाओं के रूप में होती है, जो निर्दिष्ट करता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। अंदर सरल रेखाएं तो ये है, अंदर तो इसी तरह की रेखाएं हैं जैसे कि चुंबक है, अंदर तो इसी तरह की रेखाएं हैं। ये बारह से करती है ये पहला से। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र जैसे नरम लोहे के टुकड़ों को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबकित करने में किया जाता है। बिल्कुल अंदर रखकर चुंबक का टुकड़ा किया जाता है, सही है। अंदर अगर नरम लोहे की करोड़ जैसे मतलब धातु रखी जाए तो वो क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है। परिनालिका से समझ चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न छड़ चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न से भिन्न होता है। गलत बात नहीं होता, क्योंकि छड़ चुंबक भी इसी तरह का व्यवहार करती है, उसमें भी चुंबकीय बल रेखाएं इसी तरह से बनाई जाती है। परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर अंत तथा अस ध्रुवों की अदला बदली हो जाती है। बिल्कुल, अगर आप धारा की दिशा परिवर्तित करेंगे तो अगर पहले इस तरफ अन था, इस तरफ अस था, अगर आपने धारा की दिशा परिवर्तित कर दी तो इस तरफ अन हो जाएगा, इस तरफ अस हो जाएगा। चित्र 13.3 में दर्शाए अनुसार कागज के तल में बाएं से दाईं ओर संकेत करते हुए कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चित्र में दर्शाए अनुसार एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा अनुभव बलों की दिशाएं क्या है? ये है जनाब इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दूसरी ओर है। अब इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे की ओर है, इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है धारा उसके विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज तो धारा की दिशा में इसमें इसी ओर होगी। मतलब पहली बात तो दोनों की धारा की दिशा एक ही ओर है। अगर हम धारा की दिशा ज्ञात करनी होती है, यहां से मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंदर दो तरह के नियम दो तरह के नियम, चाहे बल की बात करो चाहे आप प्रेरित विद्युत धारा की बात करो, तो दो नियम जो काम में लेते हैं वो है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। पहला तो कौन सा है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम। और दूसरा है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का किसका? फ्लेमिंग का। अच्छा, दोनों के अंदर ही क्या चीजें हैं देखो, दोनों के अंदर क्या बताएगी? जो तर्जनी अंगुली है, क्या तर्जनी अंगुली, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। जो मध्यमा है, क्या है? मध्यमा, वो धारा की दिशा, किसकी? धारा की दिशा। और जो अंगूठा है, कौन है? अंगूठा, वो क्या बताएगा? बल बताएगा। क्या बताएगा? बल बताएगा। अब फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम मोटर पे लगता है, क्या लगता है? मोटर पे लगता है। और मोटर में हम धारा दे रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रख रहे हैं, इसका मतलब चालक पर बल, अंगूठा मतलब चालक पर बल। तो मोटर में क्या पता करते हैं? चालक पर बल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? चालक पर बल ज्ञात करते हैं, ठीक है। जबकि दाएं हाथ के नियम से हम क्या करते हैं? दाएं हाथ का नियम जनरेटर पे लगाते हैं, डायनेमो पर। किस पे लगाते हैं? डायनेमो पे लगाते हैं। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो में हम क्या देते हैं? ऊर्जा तो अपनी तरफ से दी जा रही है, मतलब उसको घुमाया तो अपनी तरफ से जा रहा है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र है, हम घुमा रहे हैं यानी चालक पर बल लगा रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी दे रहे हैं। धारा की दिशा हमें ज्ञात करनी होती है। क्या ज्ञात करनी होती है? धारा की दिशा। तो हम क्या कहेंगे? वाम हस्त नियम में ये कहेंगे, जैसे कि यहाँ इसके अंदर क्या ज्ञात करना है? अनुभव बल, यानी कि चालक पर लगने वाला बल। तो बाएं हाथ का नियम, कहानी वही है। देखो हम क्या कहेंगे कि अगर तीनों अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, तीनों को अगर परपेंडिकुलर यानी लंबवत व्यवस्थित किया जाए और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल बताएगा, ठीक है। लेकिन यही यहां कर दिया जाए तो यहाँ धारा प्रेरित धारा होती है। तो हम क्या कहेंगे कि यदि दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे को परपेंडिकुलर व्यवस्थित किया जाए, तो अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता दे, अंगूठा चालक पर लगने वाला बल बता दे, तो मध्यमा धारा की दिशा को बताएगी, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। फर्क कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं दोनों। अब यहाँ हमें बल बताना है तो बल बताएंगे तो हम बाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करेंगे। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, बता रही है। अंगूठा चालक पर बल बता रहा है, ये बताएगा धारा की दिशा को। अगर हम बोर्ड को ऐसे कर दें, यानी कि उस तरफ धारा की दिशा, इस तरफ आपकी ओर से मेरी ओर है धारा की दिशा, तो आपकी ओर से मेरी ओर धारा की दिशा तो ये, यानी बोर्ड के अंदर जाते हुए, यानी कागज के तल में अंदर जाते हुए, दोनों की स्थिति में कागज के तल पर अंदर जाते हुए, कागज के तल की ओर, ये रहा पहला। बाकी तीनों सही नहीं, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप ये नियम लगाने किस तरह लगते हैं। व्यापारिक
विद्युत मोटरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए विद्युत चुंबक, विद्युत वाही कुंडली में चालक तार के फेरों की प्रभावी अधिक संख्या, आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए स्थायी चुंबक, कुंडली को लपेटने के लिए नरम लोहे की रॉड। आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए विद्युत चुंबक और आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए स्थायी चुंबक। हम स्थायी चुंबक का इस्तेमाल नहीं करते, हम विद्युत चुंबक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विद्युत चुंबक जो है वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, और वहां हैवी मोटर जो है उनकी नीड रहती है। चित्र 13.4 में दर्शाई गई व्यवस्था में 13.4 ये चित्र है। दर्शाई गई व्यवस्था में दो कुंडलियां किसी अचालक बेलनाकार छड़ पर लिपटी है। आरंभ में प्लग में कुंजी नहीं लगी, इसके पश्चात प्लग में कुंजी लगाकर फिर हटा ली जाती है। पहले कुंजी नहीं लगी, फिर कुंजी लगा दी और फिर हटा दी। पहले तो लगी नहीं है, लगा के हटा दी, ये काम किया। तो होगा क्या? गैल्वेनोमीटर में सदैव विक्षेप शून्य रहता है। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु यह शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, प्लग को हटाने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। ये विक्षेप समान दिशा में होते हैं। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होते हैं जो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, ये विक्षेप विपरीत दिशा में होते हैं। अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी तो इसमें से विद्युत चुम्बकीय बल रेखाएं निकलेगी इस तरह, इस तरह। अब जब आप देख पा रहे हैं कि पहले तो चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से पास हो नहीं रही थी, अब इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं पास होने लगी। जैसे कुंजी ऑन की, इसने चुंबक की तरह वार किया, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करने लगी, यानी संख्या बढ़ने लगी। बढ़ने से गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल जो कि प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो इसमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ जाएगा। किस वजह से आ रहा है? चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ने से, चुंबकीय बल रेखा बढ़ने से पहले एक भी पास नहीं रही थी, अब पास हो रही है। अब जैसे ही हटा ली जाती है, हटाने पर ये सारा खेल खत्म, हटाने से ये सारा खेल खत्म हो जाएगा, मतलब ये सारी की सारी हट जाएगी। अब जैसे जैसे हटेगी ये सारी की सारी, हटने पे इसमें से वापस क्या होगा? चुंबकीय बल क्षेत्र जो है, चुंबकीय बल रेखाएं जो जा रही है वो कम हो जाएगी, यानी चुंबकीय बल रेखाएं कम हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाएं कम होगी, रेखाएं क्या होगी? कम होगी। और कम होने से क्या होगा? फिर से इसमें कम होगी तो परिवर्तन तो हो रहा है चुंबकीय बल रेखाओं में, तो परिवर्तन होने से फिर से इसमें क्या पैदा होगा? विक्षेप पैदा होगा। तो लगाने पे भी पैदा होगा और हटाने पे भी, जो कुंजी लगाने पे भी विक्षेप पैदा होगा, लेकिन हटाने पे पैदा होगा। दोनों में फर्क है, एक में बढ़ने से पैदा हो रही है, दूसरे में कम होने से पैदा हो रही है। इसका मतलब दोनों विक्षेप क्या होंगे? विपरीत होंगे। तो इस हिसाब से तो चौथा ऑप्शन सही बनता है। कौन सा? चौथा ऑप्शन। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होते हैं, क्षणिक ही होंगे, क्योंकि लगातार लंबे समय तक परिवर्तन नहीं हो पा रही है, जो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, ये विक्षेप विपरीत दिशाओं में होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त नियम का एक सरल नियम है, अभी बताया था मैंने आपका, ठीक है। धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करने के लिए दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम, मतलब अगर ये चालक तार है, इस चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर की ओर, तो हम ऐसे अंगूठा करके और इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दिष्ट और प्रत्यावर्ती धाराओं में अंतर यह है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा आवर्ती रूप से उत्क्रमित होती है। बिल्कुल ये बात सही है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/50 सेकंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है। यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, और क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति है। कितनी आवृत्ति है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब एक चक्कर, ये कितने चक्कर लगाएगी? वो 50 चक्कर लगाएगी एक सेकंड में। कितने चक्कर लगाएगी? 50 सेकंड। एक सेकंड में कितने चक्कर लगे? 50 चक्कर। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, इस तरह 50 चक्कर लगा रही है। एक चक्कर में दो बार दिशा बदल रही है, एक बार इधर एक बार इधर, तो 50 चक्कर में कितनी बार बदलेगी? 100 बार। एक सेकंड में 100 बार दिशा बदल रही है, मतलब एक बार दिशा बदलने में कितना टाइम लगेगा? 1/100 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन 1/50 का टाइम नहीं लगता, तो गलत है डी। चित्र 13.5 में दर्शानुसार कागज के तल में किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट टू वेस्ट कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर,
उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब उत्तर से दक्षिण की ओर कहाँ होगी देखो, तार के जो बिंदु ठीक ऊपर है, तार के बिंदु ठीक नीचे है, कागज के तल में तार के उत्तर में, या कागज के तल में तार के दक्षिण में। अब देखिए कि दिशा इस तरफ है, धारा की दिशा, धारा की दिशा इस तरफ है, क्षैतिज तारे में पूर्व से पश्चिम नियत, हाँ। तो आप ये देखिए, अगर धारा की दिशा ऐसे है, ऐसे है, तो इस तरफ, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ, देखो इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ, और धारा की दिशा ये वाली। तो धारा अंगूठा इस दिशा में करने पर ही ऐसे 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 होगा, मतलब ऐसे। तो हमें पता क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ पहले में आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ नीचे कोई बिंदु है ना, उस पर नॉर्थ टू साउथ ऐसे, नीचे वाले बिंदु पे। तो तल के जो ठीक नीचे है, तार के ठीक नीचे, बी। किसी लंबी सीधी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी लंबी सीधी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र की अपेक्षा सिरों पर होती है, मध्य में सबसे कम होती है, सभी बिंदुओं पर समान होती है। क्योंकि अंदर जो है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर होती है, ठीक है। एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में परिवर्तित करने के लिए, एसी जो अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करता है, डीसी जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। बट डिफरेंस क्या है दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, बाकी सेम है कि डीसी जो जनित है उसके अंदर दिक् परिवर्तक का यूज किया जाता है, जबकि एसी के अंदर सर्पी विलय, एसी के अंदर कौन यूज किए जाते हैं, सर्पी विलय यूज किए जाते हैं। जबकि डीसी के अंदर क्या यूज किए जाते हैं, दिक् परिवर्तक। क्या यूज किए जाते हैं, दिक् परिवर्तक। ए उत्तर होगा। घरेलू साधित्रों को लघुपथ में अति जाने के लिए उपयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय। जब एग्जाम दे रहे होंगे ना आप, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि अभी तो आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन कौन से लेसन से चल रहा है, तो आप फटाक से दे दें फ्यूज का उपयोग। लेकिन जब आप वहां होंगे ना, तो आपको भू संपर्कण भी सही लगेगा, आपको फ्यूज का उपयोग भी सही लगेगा, आपको स्टेबलाइजर का उपयोग भी सही लगेगा। मीटर का उपयोग तो चलो सही नहीं लग सकता, लेकिन ये तीनों आपको सही लगेंगे। यहाँ तो आपको मालूम है कि फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़े क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बट आप लोग देख लीजिएगा एक बार। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। हम कोशिश करेंगे कि जो आगे लेसन है, छोटी क्लासों के जो लेसन है, उन सभी के एमसीक्यू एक ही चैप्टर के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर डाल दें। चलो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। मेहनत कीजिएगा, सफलता पाइएगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।